तो चलिए आज बात करते हैं यूनिस डिसूजा की एक बहुत ही पावरफुल कविता की। ये एक ऐसी कविता है जो देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन जब इसकी पढ़तों को खोला जाता है तब पता चलता है कि ये कितनी गहरी और छुपने वाली बात कह जाती है। ये सिर्फ कविता नहीं, ये एक पूरे समाज का आईना है। तो शुरू करते हैं इस सवाल से, फादर ऑफ द ईयर बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? और यही सवाल हमें सीधा इस कविता के दिल में ले जाता है। एक ऐसी कहानी में जहां सम्मान और तंज के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत ही धुंधली है। तो चलिए कविता की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं इसके मुख्य किरदार से, फादर एक्स डिसूजा से। समाज ने तो इन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, पर सवाल ये है कि क्या वो वाकई इसके हकदार हैं? तो सबसे पहले कविता हमें किससे मिलवाती है? फादर एक्स डिसूजा से। और उनकी तस्वीर कैसे खींची गई है? एक ऐसा आदमी जो बस गर्व और संतुष्टि से मुस्कुरा रहा है। चेहरे पर एक चमक है, एक तरह का सेल्फ सेटिस्फैक्शन। उन्हें देख के लगता है कि वो अपनी जिंदगी से, अपने लिए गए फैसलों से एकदम खुश हैं। तो आखिर इतना गर्व, इतनी खुशी किस बात की है? आखिर उनकी सफलता का पैमाना क्या है? चलिए देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, 7 बच्चे। और ये कोई आम बात नहीं है, ये 7 बच्चे हुए हैं सिर्फ 7 साल के अंदर। और देखिए वो इसे कैसे पेश करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैंने ये किया, नहीं, वो कहते हैं भगवान की कृपा से 7 साल में 7 बच्चे। मतलब ये उनकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और इसी बात का वो सबके सामने बड़े गर्व से ऐलान करते हैं। अब इस बात को थोड़ा उस जमाने के हिसाब से देखते हैं। एक तरफ हैं फादर डिसूजा जो कह रहे हैं बच्चे भगवान की देन है, और दूसरी तरफ थी उस वक्त की भारत सरकार की पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग। सरकार कह रही थी जनसंख्या कंट्रोल करो, और फादर साहब कह रहे थे कि अरे ये सब तो शातिर नीतियां हैं। उनका मानना था कि इन हिंदू भिखारियों में विश्वास ही नहीं है, भगवान तो सबको देता है, वो पाल भी लेगा। तो यहां पर एक सीधा टकराव दिखता है, एक व्यक्ति के विश्वास और देश की नीति के बीच। अच्छा, तो सरकार की नीति से तो वो सहमत नहीं है, पर उनका अपना समाज, उनका चर्च उनके बारे में क्या सोचता है? क्या वो लोग भी उन्हें गलत मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें तो तारीफें मिलती हैं। जो चर्च की सबसे बड़ी अधिकारी हैं, मदर्स सुपीरियर, वो उनके परिवार को क्या कहती हैं? एक प्यारा कैथोलिक परिवार। मतलब उनके इस काम को तो धार्मिक तौर पर भी सराहा जा रहा है। वो सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक आदर्श कैथोलिक का उदाहरण बन गए। लेकिन इस सारी वाहवाही और तारीफों के शोर के बीच एक गहरी खामोशी है, एक ऐसी आवाज है जो सुनाई ही नहीं दे रही। और यहीं से ये कविता एक बहुत बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। जो फादर डिसूजा हैं, जिन्हें समाज का स्तंभ माना जा रहा है, उनकी पत्नी, वो कुछ नहीं कहती, बिल्कुल खामोश हैं। अचानक से सारा फोकस उस आदमी के गर्व से हटकर उस औरत की खामोशी पर आ जाता है। पिता की तो हर तरफ जय जयकार हो रही है, पर क्या किसी ने एक बार भी उस मां से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही हैं? उनकी राय क्या है? उनकी भावनाएं कहाँ हैं? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। और वो खामोशी चीख चीख कर बहुत कुछ कह रही है। सोचिए जरा, 7 बार प्रेग्नेंट होना, 7 बार बच्चे को जन्म देने का शारीरिक और मानसिक तनाव, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा बोझ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक ऐसी जिंदगी जहां उनकी मर्जी, उनकी आवाज, उनकी राय कुछ भी मायने नहीं रखती, और उनका पति, उनका समाज सब इस बोझ को बड़ी आसानी से अनदेखा कर रहे हैं। तो इस खामोशी का असली मतलब क्या है? कविता का असल संदेश क्या है? इस पूरी कविता का सार अगर एक शब्द में कहें तो वो है बेबसी। मतलब एक ऐसी गहरी लाचारी जहां आपकी कोई आवाज ही ना हो। ये कविता दरअसल उस समाज पर एक करारा तमाचा है जो मर्द के घमंड को पूरा करने के लिए औरत की तकलीफ और उसकी आज़ादी को कोई अहमियत नहीं देता। ये कहानी है उस औरत की जो अपनी ही कहानी में सिर्फ एक खामोश किरदार बनकर रह गई है। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये कविता तो एक ज़माने पहले लिखी गई थी, पर इसका सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है। वो सवाल ये है कि आज भी हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी कितनी बेबस और खामोश आवाज़ें हैं जिन्हें हम सुनना ही नहीं चाहते, या शायद सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं।